सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, महान संत, महान कृष्ण भक्ता गोपी स्वरूपा मीराबाई के पवित्र चरितावली के संबंध में कई भक्तों का एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि भोजराज जी ने शरीर छोड़ने के पहले ही रतन सिंह को एक जिम्मेदारी दिया था और कहा था कि तुम अपनी भाभी मीरा का ख्याल रखोगे, उनकी संभाल करोगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था रखोगे। भोजराज ने कहा कि मेरा शरीर तो अब नहीं रह पाएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं। और रतन सिंह ने उस जिम्मेदारी को बहुत श्रद्धा के साथ स्वीकार किया था। ये चरितावली में आप लोगों ने श्रवण किया था। तो भक्तों का प्रश्न है कि जब रतन सिंह ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया था तो विक्रमादित्य के द्वारा, जिसे राणा विक्रम मैंने बोला है, उनके द्वारा मीरा जी क्यों सताई जाती रहीं और रतन सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कुछ किया, ये भक्त लोग जानना चाहते हैं। तो मैं इसी विषय में, जो कि एक पारिवारिक वैमनस्य की बात थी, पहले मैंने नहीं बताना चाहा था, अब भक्तों के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात ये थी भक्तों की, महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धनाबाई से कुंवर रतन सिंह का जन्म हुआ था और कर्मावती बाई से कुंवर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ था। तो ये कर्मावती बाई जो थी उसको हाड़ी रानी भी कहा जाता था। उस हाड़ी रानी कर्मावती बाई पर महाराणा की विशेष प्रीति थी, इसलिए कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद हाड़ी रानी कर्मावती ने महाराणा से निवेदन करके अपने दोनों पुत्रों के लिए, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लिखवा ली। अजयगढ़ रणथंभौर चित्तौड़ से अलग रहे। ये कुंवर रतन सिंह को प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे, पितृभक्त थे। महाराणा सागा के पुत्र होने के नाते रतन सिंह को पिताजी का बहुत सम्मान था और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद एक और महाराणा रतन सिंह चाह रहे थे कि रणथंभौर चित्तौड़ का ही अंग बना रहे, और उधर सौतेली माँ हाड़ी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। ये पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन ग्राम में हुआ और महारानी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाई साहब। और भक्तों, आप लोगों ने मीरा जी की चरितावली में सुना ही होगा कि श्याम कुंवर बाई साहब को मीरा जी बहुत चाहती थी, क्योंकि मीरा जी की वो भक्त थी श्याम कुंवर बाई साहब। और मीरा जी को ये भी पता था कि रतन सिंह जो मीरा जी की सुरक्षा के लिए समर्पित थे, अब उनका पारिवारिक वैमनस्य के कारण
मरण हो चुका था, उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। तो उनकी जो पुत्री थी श्याम कुंवर बाई साहब, इसको मीरा जी बहुत कृपा दृष्टि से देखती थी और अपनी भक्ति, भगवान की भक्ति भी प्रदान किया था। तो भक्तों यही कारण था कि रतन सिंह जी थोड़े दिन ही राजा रहे और फिर पारिवारिक वैमनस्य से जो सौतेली माता वाली बात थी, सौतेली माता यही चाहती थी कि विक्रमादित्य राजा बने, उनका बेटा था विक्रमादित्य। और सौतेली माता को रतन सिंह के पिताजी महाराणा सांगा बहुत चाहते थे। पिताजी का विरोध लायक पुत्र होने के कारण रतन सिंह नहीं करना चाहते थे, इसलिए पिताजी की इच्छा में समर्थन उनको करना पड़ा। और भक्तों फिर भी उनकी मृत्यु हो गई रतन सिंह जी की। और इस कारण से माता पिता दोनों की इच्छा, मैं तो ये भी कहूँगा कि मीरा जी की बड़ी कठिन परीक्षा होनी थी। जैसे खरे सोने को बार बार तपाया जाता है, ऐसे महान पुरुषों को बहुत तपाना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। ठाकुर जी उनको हमेशा बचाते हैं। मीरा जी सताई तो बहुत गई विक्रम के द्वारा, लेकिन भगवान बचाते रहे। भगवान ने दिखला दिया कि चाहे कितना ही शत्रु कोई हो, लेकिन वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और राणा सांगा और सौतेली माँ, इन सब की जो अपनी इच्छा थी, उसका जैसे रतन सिंह ने सम्मान कर दिया। इसी कारण से विक्रमादित्य राजा बन गया था और राजा की ही चलती है भक्तों। किंतु विक्रमादित्य राणा विक्रम एक युद्ध में मारा गया था, मैं आपको सुना चुका हूँ। तो जो प्रश्न था भक्तों का, उसका समाधान मैंने किया। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के विशेष प्रेमी जन होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है, गुण तुम्हारो समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। वे प्रेमी जन जो प्रभु के होते हैं, उनके अंदर गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन उन सब गुणों को भगवान का मानते हैं। और यदि कोई छोटी मोटी कमी कभी दिखलाई पड़ जाए उनके जीवन में, तो बस उसी को अपनी मान करके कहते हैं कि मेरे अंदर एक कमी है। और अनंत गुण होने पर भी उन गुणों को कहते हैं तो ठाकुर जी का है, ये मेरे अंदर जो है ये उनका गुण है। अर्थात मेरी विशेषता नहीं, ये विशेषता प्रभु की है। और भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा की शक्ति बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनको पता भी नहीं रहता भक्तों को कि इतनी शक्ति मेरे अंदर प्रभु ने भर रखी है। आप सुन रहे थे कल कि वैद्य, जो कि राज वैद्य था, उसको राणा विक्रम ने ये समझा कि इसने विष नहीं दिया था, नहीं तो मीरा मर जाती। इसने ऐसे हमको बहका दिया, छल किया मेरे साथ, इसलिए बचे हुए 2 बूंद को उसने कहा कि तू ही पी करके दिखला कि विष है कि नहीं है। और वैद्यराज तो महाराज मर गए और उनके मृतक शरीर को मीरा जी के पास पहुंचाया गया। माता मीरा ने प्रेम विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए जब गायन शुरू किया है, तो उनके गायन में तो भक्ति थी, रस था, इतना अमृत सागर जैसे प्रकट हुआ प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था में कि सुनने वाले सब प्रेम विभोर हो गए। यहाँ तक कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि वैद्यराज उठ करके बैठ चुके हैं।
और जब वो गायन पूर्ण हुआ है, वैद्यराज को जीवित, जागृत और बैठा हुआ देखा परिवार के लोगों ने, तो अत्यधिक प्रसन्नता हुई। और वैद्य जी तो महाराज भाव विभोर हो गए, और उनकी पत्नी ने तो मीरा जी के चरण पकड़ लिए। कैसे क्या कहें मीरा जी को, कैसे धन्यवाद दें, भाषा ओछी पड़ गई। नेत्र के जल से ही मीरा जी के पांव धो दिया वैद्य जी ने, और उनकी पत्नी ने भी। अब देखिए, हुआ था ये सब भक्ति के प्रताप से, मीरा जी की भक्ति के प्रताप से। लेकिन मीरा जी इसको अपना गुण नहीं मान रही थी। मीरा जी कह रही थी, ये तो हमारे गिरधर गोपाल ने ऐसा कर दिया, उनकी इच्छा थी ऐसी। और जब वैद्य जी को लेकर के लोग जीवित अवस्था में चले, वैद्य जी पैदल चलते जा रहे थे अपने घर की ओर, तो लोग मीरा जी की जय जयकार करने लगे। तो मीरा जी ने कहा, अरे मंगला, ये क्या है? ये तो भगवान की जय बोलना चाहिए, मेरी जय कौन बोलने लगा? जा देख। और उनको समझा कि भगवान की जय बोलें, मेरी जय नहीं बोलें, ये तो प्रभु ने किया जो कुछ किया है। तो मंगला बोली कि बोलने दीजिए भाभी इनको, इनका हृदय भाव से भरा हुआ है, ये जो बोल रहे हैं ये जानबूझ के नहीं बोल रहे, अनजान में ही भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं। आपका नाम आपके नाम की जय कर रहे हैं, और आपके नाम की जय के साथ साथ आपके प्रभु की जय अपने आप हो रही है, इसलिए आप इनको बोलने दीजिए। और इस प्रकार से वैद्य जी मर गए थे, जो विष पान के द्वारा वो जीवित होकर घर पहुंच गए। और इधर राणा विक्रम कुछ सामंतों सरदारों से घिरा हुआ परेशान है, क्योंकि सामंतों सरदारों की इज्जत अब नहीं हो रही थी। उसने कुछ अपने पहलवान पाल रखे थे, उन्हीं से सब काम करवाता था, राय भी लेता था। और सामंत सरदार पुराने थे, उन लोगों को ज्ञान था, अनुभव था, तो वे आ गए बिन बुलाए और विक्रम से कहा कि वैद्यराज जीवित हो गए महाराज। तो राणा चकित होकर कहा, हैं, क्या कहते हो? फिर संभल करके बोले, महाराज वैद्य जीवित हो गए। वो झल्ला करके बोला, वो मरा ही नहीं था, मरने का बहाना किए पड़ा था, डर के मारे। मुझे क्रोध आ गया था, इसी से कह दिया कि हटाओ मेरी आंखों के सामने से। भूल अपनी ही थी कि अच्छी तरह देखकर भेजना चाहिए था। वो वैद्य बहुत ही दुष्ट है, बड़े गंदे शब्द बोले, उन शब्दों को मैं नहीं बोल सकता हूँ। राणा ने कहा, उसने विष बनाया ही नहीं था, विष होता तो मीरा भी चली जाती और वो भी चला जाता। लेकिन सामंत लोगों ने कहा कि महाराज विष था चाहे नहीं था, बदनामी तो आपकी हो ही रही है। तो राणा ने कहा, होने दो बदनामी, मेरा कोई क्या कर सकता है? ऐसे जीवित कर देने वाली होती मीरा तो अपनी दासी मिथुला को जीवित कर दी होती, वो कैसे मर गई? वो भी तो विष से ही मरी, ऐसा बताते हैं। और महाराज राणा ने विष भेजा था, जो दासी मिथुला मरी थी। और जो लोग इकट्ठे हुए थे वो कह रहे थे कि चारों तरफ यही बात सुनाई पड़ रही है कि आपने जहर भेजा, दासी को मार दिया, आपने जहर भेजा मीरा को मारने के लिए, भगवान ने बचा लिया, आपने ही स्वयं अपने वैद्यराज को मार दिया, और मीरा जी ने अपनी शक्ति से उनको जीवित कर दिया है। ये सर्वत्र चर्चा फैल चुकी है महाराज। तो राणा विक्रम बोला कि झूठी बात का क्या उत्तर हो सकता? किसने कहा आपसे? यदि मैंने जहर दिलवाया तो मरी क्यों नहीं वो? किसने दवा दारू की? जहर किसने पिलाया? ये सब झूठी बातें हैं,
महाराज ऐसे बोलने लगा वो, और उसने कहा कि मैं जहर देता तो जिंदा रहती वो। ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं, क्या नई बात हो गई। तो बोला कि नई बात यह है कि सारंगपुर का नवाब आया और मंदिर में बैठ करके भाभी से बात किया, हीरों का हार उसने बख्शा और डांट करके कहा कि तुम लोगों की पगड़ियों में धूल भरी है, समझते नहीं हो। हमारी कुल खानदान की बेइज्जती कर दिया उसने। मीरा जी के करा था कि मेरे कुल खानदान को कलंकित कर दिया। महाराज मीरा जी ने तो उसके कुल खानदान को कलंकित नहीं किया था, बहुत ही कीर्ति प्रदान की थी, लेकिन मूर्खता के कारण वो कह रहा था कि हमारे कुल खानदान को कलंकित कर दिया। तो जो लोग आए हुए थे पुराने सलाहकार लोग, उन्होंने कहा महाराज आपको ये क्यों नहीं पता चलता है कि आपके यहाँ कोई विधर्मी आया या नवाब आया, ये तो आपके कर्मचारियों को पता होना चाहिए। वो तो किसी की बात को भी स्वीकार नहीं करने को तैयार था कि जहर दिया गया, और बोला कि मैं कहता हूं कि विष दिया ही नहीं गया। विष दिया होता तो भाभी कैसे देवलोक पधारती नहीं, वो तो अब तक जिंदा है। तो जो सामंत लोग आए थे उन्होंने कहा ठीक है, पर वैद्य जी कैसे मर गए थे। वो बोला मरे होते तो चिता पर न पड़ गए होते, वो तो किसी कारण मैंने क्रोध में आकर डांट दिया तो भाई के मारे अचेत हो गया था। लोग घर के लोग उठा के ले गए भाभी के पास, वो भजन गा रही थी, भजन पूरा हुआ तब तक चेतना उसकी लौट आई थी। बाहर बात फैला दी गई कि वैद्य जी को मार डाला था और उन्होंने जीवित कर दिया मीरा जी ने। मैंने तो किसी को जहर नहीं दिया, यदि इतने पर भी सभी कहते हैं तो कहने दीजिए। जहर दिया भी तो मैंने तो अपनी भाभी को जहर दिया, कोई पराये को दिया, इसमें दूसरों का क्या गया। ये तो मेरे घर की बात है, औरों को दखल देने का क्या हक है। महाराज इस प्रकार से अनाप शनाप बातें वो बोलने लगा। तो सामंत लोग बोले ये बात आप भूल जाएं सरकार, राजा के प्रत्येक कार्य का प्रभाव पूरे राज्य और प्रजा पर पड़ता है। आप तो यहाँ महलों में विराजते हैं, हमें सुनना भारी पड़ता है। और जब इस प्रकार से लोग समझाने लगे तो उसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई थी कि उसने तलवार खींच ली और पुरोहित जी फिर बीच में खड़े हुए। उन्होंने सरदारों को धैर्य रखने के लिए निवेदन किया और बहुत मुश्किल से शांति पुरोहित जी कर पाए। बीच बीच में क्रोध होकर वो चिल्लाता था, क्योंकि ये लोग समझाने की कोशिश करते थे कि मीरा जी को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो चिल्लाता था क्या कर लोगे तुम लोग। महाराज किसी तरह से पुरोहित जी ने और समझदार लोगों ने शांति की। लेकिन इसके बाद उसके मन में ये बात बैठ गई कि मेड़ता की ये लड़की मीरा जो हमारे यहाँ भाभी बन करके मेरी आई है, सारे अनर्थ की मूल यही है। दांत किटकिटाया, दांत पीस लिया कि यही है अनर्थ की मूल, कोई मौका आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और महाराज शयन कक्ष में जो रहने वाली एक परिचारिका थी, उसको सुनाई पड़ा। देखो उसके ऊपर कृपा कैसी हुई कि उसको किसी पुरुष की बड़ी सुंदर सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। और प्रभु क्या करना चाहते थे कि उस दासी को आवाज भगवान की सुनाई पड़ गई और वो भागी हुई दासी भूरीबाई आकर के राणा के पास पहुंची।
आकर के उसने सूचना दिया कि महाराज कोरानी शाह के महल में किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है। कोरानी शाह मतलब जो मीरा जी हैं कुंवर रानी, तो उनके घर में, उनके कक्ष में किसी पुरुष का स्वर सुनाई पड़ रहा है। कौन है वो? तो राणा तो चिल्ला पड़ा, बोला क्या कर रही है तू? तो वो थोड़ी सी डर सी गई, लेकिन फिर बोलना शुरू किया, मुझे आवाज सुनाई पड़ी है, मीरा जी किसी पुरुष से बात कर रही हैं, हंस रही हैं, हंसने बोलने की आवाज आ रही है, मैं तो भागी हुई आई हूं। तो राणा ने कहा कि उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं अन्नदाता, कोई द्वार नहीं। राणा बोला ठीक है चल, वहां किसी को खड़ा किया है, हम जाएं तब तक कहीं भाग न जाए वो आदमी। तो वो बोली भूरी बाई कि मैं अपनी सहेली को छोड़कर वहां आई हूँ वहां। और महाराज नंगी तलवार लेकर के पागल सा भागता हुआ राणा विक्रम पहुंचा है मीरा जी के कक्ष में। और देवड़ीवान इतने देखकर घबरा गए कि देवड़ीवान प्रणाम करना भी भूल गया। दासियां, ठकुरानियां, दासियां जितनी वहां पर थी वो सब भोजन कर रहे थे, उठ करके भागी। चंपा ने पूछा अरे भूरी बाई कहाँ गई? और भूरी बाई तो शिकायत करने गई थी कि वहां किसी पुरुष की आवाज मीरा के कक्ष में सुनाई पड़ रही है। गुलाब सखी बोले कि अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसी समय राणा तो पहुंच चुका था नंगी तलवार लिए, क्रोध में बाल बिखेरे हुए, और उसकी आवाज सुन करके भोजन छोड़ छोड़ के दासी लोग भाग रही थी और घबराई हुई थी। महाराणा भूरी के बताए कि हिसाब से चल करके कक्ष के सम्मुख खड़ा हुआ जाकर, और उनके पीछे थोड़ी दूर देवड़ीवान और सैनिक सामने खड़े थे। और मीरा जी ने देखा और उनकी सेविकाएं दासियों ने देखा कि राणा तो पागल जैसा होकर के आया, भागता चिल्लाता हुआ। राणा के केस खुले बिखरे हुए, कमरबंद के बिना ही अंगरखा पहन रखा है, हाथ में नंगी तलवार, नंगे पांव, लाल से चुलकती आंखें, क्रोध से कांपती देह। कुछ क्षण द्वार पर कान लगाए लगाए सुनता रहा, फिर किवाड़ पर खींच करके मारा एक लात। किवाड़ चरमरा उठे, भीतर से पतला मीठा स्वर आया, कौन है चंपा? तो राणा बोला कि द्वार खोलो, मैं तुम्हारा काल। जहरीले स्वर में राणा बोला, मैं हूं तुम्हारा काल, द्वार खोलो। तो मीरा जी बड़े प्यार से, जैसे अपने बच्चे को कोई बोले, ऐसे बोली, अरे लालजी साहब। ऐसे बोलते हुए उन्होंने द्वार खोल दिया। और मीरा जी बोली, पधारो पधारो। एक और खड़े होकर के देवर को भीतर आने का संकेत किया। और भीतर प्रवेश करके राणा चारों ओर देख रहा है। पलंग बिछा हुआ, सिराहाने जल की कलसी रखी है, भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ, मसनद लगा हुआ, और चौसर रखे हैं पासे। तो उसको देख करके लग रहा है, चौसर के पासे देखकर, कि अभी कोई खेल रहा था यहाँ। भगवान के चित्र भी लगे थे, मोटा पर्दा झरोखे पर लगा था। तो उसने देखा, जाजिम उलट दिया, पाँव पटक करके जांच किया, नीचे ताखाना तो नहीं, जोर से पटका पाँव। ओ महाराज चारों तरफ घूम घूम के देख रहा कि भागने की कोई जगह तो नहीं है। फिर चिल्लाया, कहाँ गया है तेरा पति? तो पति तो ठाकुर जी को कहती थी मीरा जी। तो बड़ी धीरे से, स्नेह से बोली मीरा जी कि अभी तो यहीं थे, चौपड़ खेल करके पौड़ने की तैयारी कर रहे थे कि तब तक आप पधार गए।
मीरा ने बिल्कुल सरलता से बिना किसी बनावट के ऐसी बात उत्तर के रूप में सुना दिया। तो फिर बोले कि आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? मीरा जी ने कहा, क्या आप मेरे पतिदेव को ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, ये चेतना जब भी आए जीवन का प्रभात समझिए। पर मीरा जी ने कहा, पर वो ढूंढने से मिलते नहीं लाल जी। लाल जी मतलब छोटा, जैसे छोटे देवर थे ना राणा विक्रम, तो ऐसे बोली लाल जी साहब, पर वो ढूंढने से मिलते नहीं जिनको आप ढूंढ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा की जाती है। वे चराचर के वासी हैं, कहाँ ढूंढे उनको? तब तक राणा गरज कर बोला, चुप रहिए, सीधे सीधे बता दीजिए भाभी मारा, नहीं तो मुझसा बुरा कोई नहीं होगा। वह हाथ की तलवार उनके सामने किया महाराज। हाथ में जो नंगी तलवार लिया था बिना म्यान की, उस तलवार को मीरा जी की तरफ उठाया है और कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप तुरंत बता दो वो कहाँ है। तो मीरा जी बोली कि मैं कहाँ बताऊं लाल जी साहब, वे कहाँ नहीं हैं, वे क्या किसी के बस में हैं? राणा बोला, मैं पूछता हूँ कहाँ है वो जो आपसे बातें कर रहा था? मैंने अपने कान से आदमी का स्वर सुना है, कुलक्षणी। महाराज मीरा जी को उसने ऐसे भंदे शब्द बोला है, और जो जो बोला वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मीरा जैसी सुलक्षणी तो कोई मिलने पर, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, उनको कुलक्षणी बोल दिया उसने, और बहुत गंदे शब्द बोला है। उसने कह दिया कि तेरे जीने से हम लोग मर के समान हो गए हैं, मुंह पर हमारे कालिक पुतवा दिया तुमने। राणा का क्रोध सीमा पार कर गया, मर्यादा भूल गया, और अब आपकी जगह तू वो तय करने लगा मीरा जी को, और भयंकर क्रोध के वशीभूत होकर तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में बोला, अब मैं वो शब्द नहीं बोल पाऊंगा जो मीरा जी के लिए बोला भक्तों, लेकिन ये उसने डांट कर कहा, ले अपनी करनी का फल भोग। और जब मीरा जी के ऊपर तलवार चलाया उसने, तो दासियों के मुख से अनजान में चीख निकल पड़ी। लेकिन आश्चर्य की बात, मीरा के ऊपर जो तलवार उसने चलाया था वो ऐसे निकल गई जैसे आकाश में घुमाया हो उसने। मीरा तो जहां की तहां खड़ी रही, मुस्कुराती रही। राणा ये देखकर चकित हो गया कि मेरी तलवार तो उसी के शरीर पर चली थी, किंतु ऐसे पार हो गई जैसे हवा में चली हो। और महाराज उसके बाद तो उसने दुगने वेग से तलवार चलाना शुरू किया। तलवार चलाए जा रहा, जैसे चारों तरफ से शत्रु से घिरा हुआ ऐसे मार रहा था। थक गया उसका हाथ। मीरा जी हंसती रहीं। तलवार मीरा जी को पार करता था, तलवार पार करती जा रही मीरा जी को, लेकिन उनके शरीर में कहीं छू नहीं जाता था, जैसे खुली हवा में आकाश में तलवार चल रही हो। बार बार तलवार की धार को देखता था कि ये क्या हो रहा है, मीरा कटती क्यों नहीं है। महाराज वो फिर से उछल करके दोनों हाथों से तलवार मीरा के ऊपर मारा, तो मीरा जी हंस पड़ी। राणा ने देखा एक नहीं दो मीरा खड़ी हैं। वो पागल की तरह कभी इसे और कभी उसे मारता। एक मीरा को काटने की तलवार चलाता, फिर दूसरी मीरा को। एक तरफ एक मीरा हंस रही, दूसरी तरफ दूसरी मीरा जी हंस रही। और फिर घबराया तो उसको चारों तरफ मीरा जी दिखलाई पड़ने लगी। आंखें बंद करके चिल्लाया घबरा करके कि अरे मुझको खा जाएगी, मार जाएगी। बहुत गंदे गंदे शब्द बोला, फिर भागा तलवार फेंक करके चीखता हुआ। अब उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी थी। उसके जाने पर जो वहाँ दासियाँ थीं, सेविकाएं, वो जैसे काठ मार गया हो, एकदम पत्थर की मूर्ति बन के जैसे खड़ी हूँ, बोलती नहीं थी डर के कारण कोई। फिर मीरा जी ने कहा, चंपा ये तलवार भूरी बाई को दे दे, लालजी साहब को दे आए
तलवार, अपने लोग इस तलवार का क्या करेंगे। भक्तों, मीरा जी ने बहुत स्नेह से कहा है, मनुष्य का दुर्भाग्य गंगा तट पर भी प्यासा रखता है उसको। देखो, लालजी सा मेरे पास आए, किंतु क्रोध में थे, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल पाया और वे तलवार फेंक के चले गए। मीरा तो पलंग पर विराजी और बहुत स्नेह से बोल रही थी और हंसकर बोली, 1-2 लात और देवर जी ने मारा होता तो आज तो मेरा दरवाजा टूट जाता। फिर सब हंसने लगी, उनकी सेविकाएं भी। और महाराज वो राणा भागता भागता अपने महल में पहुंचा और वहां कांप रहा था क्रोध के कारण और डर के कारण। उसकी तलवार को वो सेविका वहां पहुंचाई है, उसके तो होश हवास गुम हो गया था कि क्या हुआ। तो वो खुद जैसे डरा हुआ था और यहाँ मीरा जी के पास जो दासियां हैं, सेविकाएं, वो आपस में बात कर रही हैं कि देखो आज हमारे बाईसा हुकुम ने क्या चमत्कार दिखा दिया, उनके रहते हुए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे देखो ना, अन्नदाता की तलवार कैसे सपासप चल रही थी, किंतु बाईसा हुकुम का रोया भी खंडित नहीं हुआ। ऐसा क्या अपराध किया था उन्होंने कि उसको तलवार चलाना उचित समझ में आया। एक ने कहा, भक्ति का प्रताप बहन, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्वामिनी के चरणों की चाकरी हमको मिली है। चंपा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, चंपक लता जी थी, उन्होंने कहा हमको जो इनकी सेवा मिली है ये हम सबका भाग्य है। आपस में कह रहे हैं, किसी ने चुगली जरूर की होगी, नहीं तो राणा यहाँ कैसे पूछने आता कि कौन बात कर रहा है, कौन है मनुष्य, यहाँ कौन पुरुष है। फिर आपस में कहने लगे, जिसने चुगली की होगी उसका फल मिलेगा उसको, खोटी है वो। ये तो इन सब की आपस की बातें भक्तों। और राजा कहलाने वाला राणा विक्रम परेशान है कि मेरी तलवार से बड़े बड़े जीव जंतु, हाथी भी गिर जाते हैं, घोड़े गिर जाते हैं, जंगली जानवर गिर जाते हैं, और एक स्त्री सैकड़ों बार मैंने तलवार चलाया तब भी नहीं कटी, न मरी, न उसको कोई घाव हुआ, और मेरे अंदर तो कुछ भी शक्ति नहीं। इधर मीरा जी अपने सेविकाओं दासियों के साथ मस्त भगवान का गुणगान कर रही हैं, हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, और संतापी राणा रो रहा है अपने कक्ष में, चीख रहा है। भक्तों, मीरा जी के और चरित्र में आपको फिर सुनाऊंगा। आज माता मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।